मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का यह वीडियो 5th पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। क्या था क्वेश्चन? यह एक्टिविटी 1.2 पढ़ लिए थे। इस एक्टिविटी में आपको यह बताया गया था कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है कितना छोटा होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे 1.2 एक्टिविटी कराया गया था और इस एक्टिविटी से आप कंक्लूड कर पाए थे कि हाँ, मैटर का पार्टिकल कितना छोटा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि आपको यह पढ़ना है कि जो मैटर्स का आपको तो यहाँ तक पता चल ही गया कि हाँ, मैटर्स जो है ना वह स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इतना तक तो 100% श्योर है। ऐसे इसके लिए आप बहुत सारे एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, देन आपको अब समझना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि यहाँ तक तो आप 100% श्योर हो गए हैं कि मैटर जो है ना पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। श्योर हैं क्योंकि इसके पहले एक्टिविटी में ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी से यह कंक्लूजन निकल चुका है कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। बट अब हम लोग जो पार्टिकल्स है ना, मैटर का जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि हाँ, जो मैटर का पार्टिकल होता है वह कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। ठीक है, कि यहाँ क्या दिया गया है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर आएगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है, तो वो पार्टिकल्स कैसा होता है, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, पार्टिकल्स का गुण क्या है। तो सबसे पहला तो आपको पता चली गया कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो मैटर्स का पार्टिकल्स होता है ना उसके बीच में स्पेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि बाय द वे यहाँ पे एक सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई बीकर है। ठीक है, तो इसमें कोई बाय द वे यहाँ पे मैटर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैटर्स रहते हैं ना, तो मैटर्स ऐसे होते हैं। तो इस मैटर्स के बीच में यहाँ पे आप देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि यह सभी के सभी क्या है, मैटर्स हैं। यहाँ ये पूरे मैटर से भरे हैं, ये पूरे मैटर से भरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरे मैटर से भरे, फिर भी इस यहाँ पे यह जो पार्टिकल्स है वह किसका पार्टिकल्स है, मैटर्स का पार्टिकल है। ठीक है, तो दुनिया का हर एक मैटर जो है ना वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उस पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पे आपको यह जो है ना एक नहीं 3 एक्टिविटी करने के लिए आपको बताया गया है। एक एक्टिविटी है 1.3। ठीक है, क्या है 1.3, 1.4 एंड देन 1.5। ठीक है, यस, तीनों एक्टिविटी से हम यह कंक्लूड कर पाएंगे कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ठीक है, यानी कि इसके पिछले एक्टिविटी में, यानी कि एक्टिविटी 1.1 जो ऑलरेडी समझा चुके हैं और 1.2, ये दोनों एक्टिविटी में हम लोग खूब अच्छे से समझ चुके हैं कि जितने भी मैटर्स होते हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और सभी के सभी क्या होते हैं, या एक मैटर्स को दूसरे में डालते हैं तो क्या हो जा रहे हैं, डिजॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर दूसरा पार्टिकल्स डालते हैं तो वह डिजॉल्व हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ये सब को डाल रहे हैं तो इसमें जैसे ये छोटे छोटे दूसरे मैटर्स हैं।
ठीक है। जब हम इसको इसमें डाल रहे हैं तो यह कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, यानी कि इसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ स्पेस था, तभी तो यह जाके इसके अंदर डिजॉल्व हो पाया, ठीक है। जैसे ये साल्ट वाला, शुगर वाला, डिटॉल वाला और पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्टिविटी से हम यही सब कंक्लूजन निकाले थे कि हाँ, जो मैटर्स होते हैं, उस जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, यानी लेमोनेड का मतलब नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप्स ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। देखिए ऐसा आप समझ सकते हैं, आप अपना भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि बाय द वे यहाँ पे दूध ही है, ठीक है, दूध है, तो बाय द वे यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये दूध है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, दूध है, ठीक है। अब इसमें हम अगर साल्ट डाले, सॉरी शुगर डाले, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शुगर है तो डाले, तो यहाँ पे यह डालने के बाद यह कम्प्लीटली अंदर जाके डिजॉल्व हो गया, यानी कि स्वाभाविक बात है कि इसके अंदर जगह था तब तो यह जाके डिजॉल्व हो गया। अगर इसके अंदर जगह नहीं रहता तो ये तो अंदर जाता ही नहीं, अंदर ये कम्प्लीटली मिक्स होता ही नहीं, ठीक है। तो इतना तक तो 100% श्योर है कि इसके अंदर पहले से क्या था, जगह था, तभी तो यह सब जाके क्या हुआ, इसमें जाके डिजॉल्व हुआ। चाहे आप ऐसा बहुत सारा चीज़ देखते हैं कि अगर यहाँ पानी है, अगर पानी के अंदर आप नींबू डालते हैं, ठीक है, तो नींबू का रस डालते हैं तो वह अंदर जाके यहाँ तक यह कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है, यानी कि पहले से इस पानी के अंदर जगह था तभी तो यह जाके अंदर क्या हो गया, डिजॉल्व हो पाया। अगर जगह नहीं रहता तो डिजॉल्व नहीं हो पाता। ऐसा ही आप बहुत सारा एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, जैसे चाय पत्ती को चाय में डाल के या कॉफ़ी को, ठीक है। तो यह सभी से हम यह कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स मैटर्स होते हैं ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, 100% श्योर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़, तो यहाँ पे आप एक अंडरलाइन तो कर चुके हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और अपना नोट्स में शामिल कर लीजिएगा कि जो क्योंकि यह जब आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन आपको फर्स्ट में यह लिखना पड़ेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ तक तो अभी बता दिए कि यह दोनों एक्टिविटी से, एक्टिविटी 1.2 और 1.1 दोनों एक्टिविटी से यह कंक्लूजन पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब सेकेंड यहाँ पे देखिए, सेकेंड आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। यानी कि जब जब आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जब आपको पढ़ना पड़ेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद यह भी बताना पड़ेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके आगे और भी है, इधर और भी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सभी किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। बट अब सबको लेकिन एक्टिविटी से समझना है। जैसे यहाँ वाला क्या था कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ना, वह कंटिन्यूअसली क्या होता है, मूविंग करता है। यह बात एक मतलब एक क्षण के लिए समझ से बाहर है कि नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, किसी भी जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वह कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार मूव करता है। अभी तक तो यह बात पे बिलीव नहीं हो पा रहा है, यह बात गलत लग रहा है। बट अब कुछ एक्टिविटी कीजिए, यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए बोला है। अब इस एक्टिविटी से आप कुछ ना कुछ समझ पाइएगा, तब आपको कुछ अलग से समझ में आएगा कि हाँ, कैसे जो है ना साइंस यानी कि यह बताया जा रहा है कि जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है वह कंटिन्यूअसली मूव करता है, आखिर कैसे, ठीक है। ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो है बात, ठीक है। तो अभी भले ही बिलीव ना हो, बट अब आगे पहले यह एक्टिविटी कीजिए तब आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एक्टिविटी थर्ड वाला एक्टिविटी है। एक्टिविटी कौन सा है, 1.3। तो 1.3 में यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको बोलना है कि पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन अ कर्नर ऑफ योर क्लास।
यानी कि बोला है कि बिना जले हुए अनलाइट इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती आप अपने क्लास के किसी एक कोना में डालिए। उसके बाद हाउ क्लोज डू यू हैव टू नियर इट सो दैट गेट इट स्मेल। अब आप यह मतलब देखिए कि आप उसके कितने नज़दीक रह रहे हैं या कितने नज़दीक जाने के बाद वह आपको सुगंध या स्मेल आ पा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। उसके बाद क्या कीजिए, जलाइए। और जलाने के बाद व्हाट हैपन, अब आप देखिएगा उसका कि आप दूर पे भी रहिएगा तो स्मेल आ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इस पे आप कंक्लूजन खुद बताना है। तो आप क्या इस एक्टिविटी से क्या देखें कि जब आप अगरबत्ती को किसी कोना पे रख दे रहे हैं, ठीक है, बिना जलाए, तो उसका स्मेल आपको बहुत दूर तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यानी कि उसके नज़दीक में जा रहे हैं तब आपको स्मेल मिल पा रहा है। यहाँ तक भी ठीक है। बट जैसे ही आप उसको जला दे रहे हैं तो आप अगर दूर भी हैं, ठीक है, तो आपको स्मेल जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बात खटकना चाहिए कि बस ऐसा क्यों हो पा रहा है। ठीक है, यानी कि हम तो हैं 10 मीटर दूर पे, अगरबत्ती है एक कॉर्नर पे, हमसे अगरबत्ती 10 मीटर दूरी पे है, तो आखिर उसका स्मेल मेरे पास आया तो आया कैसे। यानी कि उस अगरबत्ती का जो पार्टिकल है 100% है कि आपके नाक के पास यानी आपके पास पहुंचा है, तभी तो वह स्मेल आपको दे रहा है, अदरवाइज आपको नहीं दे पाता। यानी कि आपको यह समझना चाहिए कि जो अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है 100% है कि हवा के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गया होगा, मिल गया होगा और धीरे धीरे आपके पास पहुंच गया होगा। यानी कि पहले से हवा के पार्टिकल्स में भी स्पेस था, तभी तो अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है वह हवा के पार्टिकल्स में मिल पाया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। चलिए, अभी भी इसमें बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आएंगे। पहले आप एक्टिविटी कीजिए और उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कीजिए, देन आपको समझाया जाएगा आगे। चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, बोला है टेक 2 ग्लासेस या बीकर, कुछ भी ले ले, ग्लास ले बीकर ले ले, और दोनों में वाटर भरना है। ठीक है, और क्या, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक, कोई भी मतलब एक रेड या ब्लू इंक एक बीकर में डाल देना है, और एक सेकेंड वाला में क्या डालना है, हनी डालना है, यानी हनी डालना है। ठीक है, और बिना उसको डिस्टर्ब किए, यानी कि डिस्टर्ब का मतलब बिना उसको हिलाया या बिना कुछ किए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस, या किसी भी कर्नर ऑफ योर क्लास में उसको छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब आप ही बताइए क्या आप ऑब्जर्व कीजिएगा। इतना तक तो आपको कॉमन सेंस है कि हाँ, आप देखिएगा कि जिसमें हम इंक या इंक रेड या ब्लू इंक डाले थे तो वह तुरंत क्या हुआ, पूरे किसमें, पूरे बीकर को कलर कर दिया, यानी पूरे बीकर में फैल गया। बट आप हनी वाला का केस देखिएगा तो उसमें आपको यह नहीं पता चलेगा, उसमें आपको कुछ समय लग जाएगा, यानी कि वह क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे टेंशन वाली बात आ गया कि आखिर इंक इतना जल्दी क्यों स्प्रेड कर जा रहा है और हनी इतना जल्दी स्प्रेड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक दो और क्वेश्चन पता चला। ठीक है, यहाँ से एक तो पता चला कि हाँ, जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे पानी है, अगर हम इसमें रेड इंक डाले हैं, रेड इंक डाले हैं तो हम तो यहाँ डालें, लेकिन पता चला ना कि यह रेड इंक पूरे में हो गया, पूरे में हो गया। यानी कि यह हम तो किए नहीं, यह खुद इसका पार्टिकल अपने से मोशन में होगा, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तभी तो यह यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तभी तो यह सबको क्या किया, इस पूरे बीकर को रेड किया। यानी इससे हम 100% श्योर कह सकते हैं कि यह जो इंक का पार्टिकल है वह कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तभी तो यहाँ पे हम रखे थे और यह पूरे बीकर को रेड कर दिया। चाहे अगर आप हनी को ही देखिएगा कि हनी को जैसे डालिएगा तो हनी तो यहाँ पे आया, लेकिन धीरे धीरे हनी यहाँ तक, यानी कि हनी का जो स्वीटनेस है यहाँ के पानी में भी मिल गया, यहाँ के पानी में, सभी के पानी में मिल गया, यानी कि इसका पार्टिकल भी चारों तरफ क्या हो गया होगा,
डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, लेकिन यह तो खुद अपने से डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, ये खुद अपने से चारों तरफ फैला, यानी कि इसका क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि इसका पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला एक्टिविटी में क्या बोला है कि ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसका क्रिस्टल या कोई भी पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, का जो क्रिस्टल है ना, क्या करना है, एक हॉट वाटर में डालना है और एक कोल्ड वाटर में डालना है। एक यहाँ पे हॉट वाटर में डाल दिए और एक यहाँ पे कोल्ड वाटर में डाल दिए। ठीक है, और डालने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ देना है और फिर आपको उसको रिजल्ट को ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, और उसके जो तो ऑब्ज़र्व कीजिएगा तो मिक्स तो सब होगा, आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, लेकिन ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि कौन किस रेट से मिक्स हो रहा है, यानी कौन फास्ट हो रहा है, कोई स्लो होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो आप एक्टिविटी कर लिए, अब आप इस एक्टिविटी से क्या क्या कंक्लूजन निकालें। इस एक्टिविटी से तो आप 100% यहाँ तक कंक्लूज निकाल पाएँ कि मैटर्स, ठीक है, मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा हाँ, 100% अब यहाँ तक याद रख लीजिए कि किसी भी पार्टिकल्स का, यानी कि मैटर्स का जो पार्टिकल होता है वह कंटिन्यूसली मूव करता है। अगर नहीं मूव करता, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट या कॉपर सल्फेट यहाँ पे एगो क्या है डाले हैं, तो इसका पार्टिकल यहाँ तक गया, इसका पार्टिकल यहाँ तक गया, इसका पार्टिकल यहाँ तक, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये खुद ब खुद अपने से हुआ ना, हम तो किए नहीं या कोई किया नहीं, तो इससे यह 100% कंक्लूड हो पा रहा है कि इसका पार्टिकल क्या है, मोशन में है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था इंसेंस स्टिक वाला भी, यह अगरबत्ती का पार्टिकल कहाँ था, एक कॉर्नर पे था, हम दूसरे कॉर्नर पे थे, तो उसका पार्टिकल मेरे पास आया तो आया कैसे, यानी कि मूव कर रहा है तभी तो आया, तभी तो हमको स्मेल हो पाया। ठीक है, वैसे ही इस एक्टिविटी से भी पता चला, यानी कि तीनों एक्टिविटी से हम 100% कंक्लूड कर पाएँ कि हाँ, जो पार्टिकल्स का जो मैटर्स होते हैं वह कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं यहाँ पे, दे पोसेस व्हाट कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, और इसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल मोशन में है, देन दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी आप फिजिक्स में पढ़िएगा। यानी कि अब हम यह भी कह सकते हैं कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है ना, उसके बीच में उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि मैटर का पार्टिकल्स है वह कंटिन्यूसली मूव करता है, यानी कि दैट है पॉजिज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि जो मैटर्स का जो पार्टिकल होता है वो पॉजिज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैटर के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एज द टेम्परेचर रेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। चलिए यहाँ भी इसको भी अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे कि जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना वह भी बढ़ेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा ना वह थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यह हम कैसे बोल पाए, तो यहाँ पे आप इसके लिए यहाँ पे कंक्लूजन इस एक्टिविटी से करना था ना। ठीक है, कि एक में आप ठंडा पानी रखे थे और एक में आप क्या रखे थे, हॉट वाटर रखे थे। तो आप देखे थे कि इसमें हॉट वाटर में जो पार्टिकल का मूवमेंट था ना वह फास्ट था। ठीक है, देन कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, ऐसा आप बहुत सारा एक्टिविटी करके देख सकते हैं। जैसे अगरबत्ती वाला सिचुएशन में भी हम बता रहे हैं कि जब नहीं जला था तो उसका स्मेल नहीं था, उतना नहीं था, लेकिन वही जब जला दिए यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि उसका मूवमेंट था, उसका मोशन था, इतना बढ़ गया कि एक कर्नर से दूसरे कर्नर तक पहुंच गया। ठीक है, देन हम 100% श्योर कह सकते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी है ना, पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल अल्सो इंक्रीज। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि हम यह कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है ना वह भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
In the above three activity, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. ठीक है। अच्छा, इस तीनों एक्टिविटी में हम क्या देखें, तीनों एक्टिविटी में कि इसमें जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स था ना, ये खुद ब खुद अपने आप एक दूसरे से मिल गया। हम तो मिलाए नहीं, चाहे कोई किसी को मिलाया नहीं, ये खुद ब खुद अपने से सब एक दूसरे से मिल गया। ठीक है, तीनों में। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, तो इससे यह कंक्लूड कर पा रहे हैं कि दे डू बाई सो गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन देम अ पार्टिकल। अच्छा, इससे यह पता चल रहा है कि हाँ, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अगर नहीं रहता, जैसे कि अगर हवा के बीच में स्पेस नहीं रहता तो अगरबत्ती का पार्टिकल हवा में आता कैसे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहीं पे देखिए, यह पानी है। ठीक है, यह पानी के पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस नहीं रहता, ठीक है, तो यह इसका पार्टिकल्स जो है ना, इसमें डिजॉल्व होता ही नहीं। चाहिए यहीं पे आप देख लीजिए। ठीक है, कि अगर यहाँ पे जैसे कि क्या है, पानी है, अगर इसके बीच में स्पेस नहीं रहता तो अगर हम इसमें कलर भी डाले हैं, रेड कलर डाले हैं, तो इसका पार्टिकल ये चारों तरफ फैलता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जगह तो है ही नहीं। तो ऐसा तो हुआ नहीं है, चारों तरफ फैल गया, यानी कि इससे यह पता चला कि इसमें पहले से जगह था, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थे पहले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो क्या है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू मैटर टाइप्स ऑफ मैटर देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और इनसाइड क्वेश्चन बना कि दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ मैटर, सॉरी डिफ्यूजन। यानी कि कोई भी पार्टिकल खुद ब खुद नेचुरली एक दूसरे से मिक्सअप हो जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। हालांकि इसका डिफिनीसन हम आपको बता देते हैं, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। चलिए, डिफ्यूजन का यहाँ पे डिफिनीसन दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, डिफ्यूजन द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। डिफ्यूजन क्या होता है कि जो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप होना, ठीक है, किसके कारण, तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यह क्वेश्चन हम क्रॉप करके यहाँ पे लगाए हैं। क्या दिया गया, नेम द प्रोसेस बाय विच स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड आउट, यानी किस प्रोसेस से परफ्यूम का जो स्मेल है ना फैलता है। अच्छा देखिए, हम अगर अपने बॉडी पे परफ्यूम लगा लिए, तो अगर हवा में अगर जगह नहीं रहता तो हमारा जो परफ्यूम का पार्टिकल है वो हवा में नहीं जा पाता, फिर हवा में नहीं जा पाता तो वह चारों तरफ स्प्रेड नहीं हो पाता। ठीक है, तो यह भी किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला होता है KMnO4 इन वाटर। क्या प्रूव करता है कि जो KMnO है ना, वह क्या मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सब क्रॉप करके बता दिया, जैसे यहाँ पे है, विद द हेल्प ऑफ लेवल डाइग्राम डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जैसे ये पिछले वीडियो में बताए थे कि यह क्वेश्चन आया भी हुआ है, 5 मार्क्स का आता है कि एक एक्टिविटी से आप यह शो कीजिए कि जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है ना, बहुत छोटा होता है। तो उसके लिए यही एक्टिविटी है कि 100 ml क्या लेंगे, वाटर लेंगे, उसमें 1-2 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का डालेंगे, फिर यह डिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर इसका 10 ml लिक्विड इसमें डालेंगे, तो इसको भी यह क्या कर देगा, पर्पल कलर का कर देगा। फिर अगेन इसका इसमें डालेंगे तो फिर इसको को कम्प्लीटली पर्पल कर देगा। तो इन दिस वे हम यह कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स, मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, और यही बात को अपने से अपने लैंग्वेज में इसको क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, क्या है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ भी अंडरलाइन कर लीजिए, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी रीज़न आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल्स, मैटर्स का जो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वह ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू हाई पोजेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
सो वहाँ पे डिफ्यूज़न क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक में आपको कुछ क्वेश्चन तो इनसाइड मिल गए, यहाँ पे लगभग 8-10 क्वेश्चन इनसाइड मिले, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ तक तो बता ही दिया, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ तक में जो जो क्वेश्चन बने हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे था क्वेश्चन, क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ तक तो बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, अब यहाँ पे जो है ना एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, एसर्शन एंड रीजन, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझाएंगे, जो अभी पढ़ा है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चाहे रुकिए, इसको हम बता ही देते हैं। जैसे एसर्शन रीजन में देखिए, यह MCQ टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। यह क्या होता है, MCQ टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ए आंसर कब होगा, जब बोथ एसर्शन और रीजन दोनों अगर सही हो, और एसर्शन जो है ना रीजन जो है ना एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता हो, तो ऑप्शन ए होगा। बी कब होगा, जब एसर्शन और रीजन दोनों सही हो बट रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता हो, तब वहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन सी कब होगा, जब ए सही हो और आर गलत हो। और डी कब होगा, जब ए गलत हो और आर सही हो। अब जैसे 23rd क्वेश्चन है कि स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स फ्यूम इनटू एयर। यह बात तो सही है कि हाँ, परफ्यूम का स्मेल पूरे जगह फैलता है, ऐसा क्यों, तो डिफ्यूजन के कारण। अच्छा यहाँ पे देखिए, इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यह भी बात सही है, ठीक है। तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है ना ये इसी से रिलेटेड है, इसी का एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि हाँ डिफ्यूजन जो है ना टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए कब होगा, जब बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, स्मेल ऑफ हॉट फूड कुक्ड रीचेज अस इन सेकेंड, यानी कि जो भी गर्म खाना पकता है या जहाँ खाना पकता है उसका स्मेल बहुत जल्द ही चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, बट ऐसा कोल्ड फूड के साथ यानी ठंडे खाने के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अगर इसका रीज़न देता कि हाँ डिफ्यूजन जो है ना टेम्परेचर पे फास्टर होता है, तब वैसा हम बोल सकते थे कि हाँ रीजन सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बट ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पे कुछ अलग ही बता दिया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड जो है ना ग्रेटर होता है। एक बात गलत है, सॉलिड में जो है गैस से स्लो डिफ्यूजन होता है, गैस में सबसे फास्ट होता है, तो ये तो रीजन गलत है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ असर्शन सही है, तो इसलिए क्या होगा, सी होगा। सी कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ असर्शन सही हो, रीजन गलत हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे बट गेट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड सो क्लोज। यानी कि अगर आपको हॉट फूड है या गर्म खाना है, आप अगर सेवरल मीटर दूर भी रह रहे हैं तो उसका स्मेल आप तक पहुंच जा रहा है, बट आपको ठंडा खाना के स्मेल के लिए आपको उसके क्लोज जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हम बता ही दिए कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जो खाना का पार्टिकल्स है वह गैस के पार्टिकल में बहुत स्लो डिफ्यूज होगा, जो अगर खाना ठंडा होगा। वही खाना अगर पक रहा है यानी कि उस खाना का पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वह हवा में जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग के पास वह पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या था, नेम द फिनोमेनन विच कॉज वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट टू टर्न बीकर ऑफ पर्पल कलर। तो डिफ्यूजन प्रोसेस अभी तो बता दिए कि डिफ्यूजन से ही क्या हो जाते हैं, वह पूरे के पूरे पर्पल कलर के हो जाते हैं। ऐसे और सारे ढेर सारे इनसाइड क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम आपको फिर अगले वीडियो में कुछ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।